Hello, good morning everyone. Welcome to official online platform संकल्प क्लासेस. Here's पूजा सोनी, your English educator. कैसे हो आप सब? I hope आप सब ठीक हो. तो चलिए अपनी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आज की हमारी क्लास है ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की. इंग्लिश ग्रामर की ये क्लास है. ठीक है, हमने अपना टॉपिक कंप्लीट किया था. नाउन का बेसिक जो है हम कर चुके हैं. ठीक है, नाउन का बेसिक क्या था? पहले तो हमने देखा था कि सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता था. ठीक है, नाउन जो है हमारे सभी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं. उसके बाद हमने देखा था कि सेंटेंस कैसे बनता है. ठीक है, सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से कंप्लीट बन जाता है. फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि ये जो सब्जेक्ट है जरूरी क्यों है, सब्जेक्ट होता क्या है. ये सब्जेक्ट होता है नाउन, जिसको हम इंग्लिश में या हिंदी में कहते हैं कर्ता, और इंग्लिश में हमारा होता है डूअर. ठीक है, सब्जेक्ट होता है डूअर, काम को करने वाला. ये हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, ये सब्जेक्ट इसलिए भी पढ़ना है ताकि हमें वर्ब का पता चल सके कि ये वर्ब क्या है. इसीलिए स्टडी करना है ताकि इस वर्ब का पता चले. किसी भी नेमिंग वर्ड का पता होगा तभी हम वर्ब का बता सकते हैं कि ये वर्ब क्या है. ठीक है, फिर उसके बाद कुछ हमने काइंड्स पढ़ी थी, काइंड्स ऑफ नाउन. काइंड्स ऑफ नाउन कवर की थी हमने. काइंड्स ऑफ नाउन में फर्स्ट काइंड क्या थी? फर्स्ट काइंड थी हमारी प्रॉपर नाउन. फर्स्ट काइंड थी प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? जो प्रॉपरली अपने प्लेस पर होते हैं, जिनके जैसा कोई दूसरा नहीं होता, जो अपने आप में यूनिक होते हैं. ठीक है, जो यूनिक होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं. उसके बाद हमने पढ़े थे सेकंड कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होते हैं? जिन्हें हम कॉमनली कुछ भी बोल देते हैं, मतलब उनका नाम वही रहता है, चाहे हम बाहर चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, नाम वही रहता है, उसका मीनिंग चेंज नहीं होता, वर्ड्स चेंज हो जाते हैं. ठीक है, जिसे हम कॉमनली बोलते हैं, जैसे कि गर्ल, बॉय, रिवर. अब ये रिवर जो है ये कॉमन है क्योंकि इसका नाम नहीं लिया हमने, जस्ट ये बोला कि रिवर. अगर हम ये बोल दें कि गंगा, तो ये हमारा जाएगा प्रॉपर में. ठीक है, ये डिफरेंस है प्रॉपर और कॉमन का. थर्ड था कलेक्टिव नाउन. ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन जिसमें कलेक्शन की बात होती है, जिसमें ग्रुप की बात होती है, किसी भी चीज का ग्रुप होता है, वो होता है कलेक्टिव नाउन. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जहां पे हम सिर्फ फील करते हैं. ये सब हम कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? जहां पे सिर्फ फील करते हैं, ना तो उसे देख सकते हैं ना ही उसे टच कर सकते हैं. ठीक है, जहां पे सिर्फ फील करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हेट, चाइल्डहुड, लव, ऑनेस्टी. ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या है हमारा? लास्ट आता है मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन क्या होते हैं? जितनी भी किचन थिंग्स होती हैं, प्लस जो मदर अर्थ ने हमें प्रोवाइड करवाई हैं, जो नेचुरली हमारे पास हैं, वो होता है मटेरियल नाउन. ठीक है, फिफ्थ है हमारा मटेरियल नाउन. जो चीजें नेचुरली हमारे पास हैं, नेचुरली हमें प्रोवाइड हैं, वो सारी जाएंगी मटेरियल नाउन में. ठीक है, इतना हम कवर कर चुके हैं. ठीक है, आज हम नेक्स्ट करेंगे कि ये जो नाउन होता है ये कैसा कैसा हो सकता है. मतलब इतना हमें पता है कि ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं, पर ये कैसे कैसे हो सकते हैं. ठीक है, अब देखो, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से सेंटेंस कंप्लीट हुआ. उसके बाद जो ये सब्जेक्ट है हमारा, उसके बाद जो ये सब्जेक्ट है हमारा, यही होता है नाउन. अब ये नाउन देखो, अब मैं आपको बोलूं कि एक लड़का या फिर 10 लड़के. ठीक है, अब एक लड़का क्या है? एक लड़का सिंगुलर है, 10 क्या है? प्लूरल है. ठीक है, एक या एक से ज्यादा, मतलब ये नाउन जो है या तो एक हो सकता है या फिर एक से ज्यादा हो सकता है. मतलब ये किस पे बेस्ड हो गए? अब ये हो गए नंबर पे बेस्ड. जब ये एक या फिर एक से ज्यादा होगा तो किस पे बेस्ड हुए? ये हो गए नंबर पर बेस्ड. देखो,
नाउन जो है हमारा एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। जब ये एक होगा तो कैसा होगा, जब ये एक से ज्यादा होंगे तो कैसे होंगे। जब ये एक होगा मतलब जैसे हिंदी में कहते हो ना एक वचन, ठीक है। जब ये एक होगा तो इसे कहते हैं सिंगुलर, ठीक है। जब ये एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल। मतलब कि हमारा नाउन जो है अब नंबर के बेसिस पर बट गया है, ठीक है। अब नंबर के बेसिस पर नाउन को स्टडी करेंगे, ठीक है। नाउन नंबर के बेसिस पर कैसा हो सकता है, या तो सिंगुलर या फिर प्लूरल। या तो नाउन होगा सिंगुलर, या तो नाउन होगा सिंगुलर एक मतलब कि सिंगुलर, या फिर होगा प्लूरल। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर नंबर के बेसिस पर नाउन जो है दो तरह का हो गया, या तो सिंगुलर या फिर प्लूरल। अब एक यहाँ पर एक चीज क्या आती है कि अगर अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है तो ये वर्ब कैसी होगी। अगर सब्जेक्ट हमारा, देखो सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से कंप्लीट होता है, ठीक है। जब ये सब्जेक्ट एक तो हो गया सिंगुलर और एक हो गया प्लूरल, अगर ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर या प्लूरल हो गया मतलब नाउन एक या एक से ज्यादा हो गए, तो फिर ये वर्ब कैसी होगी। क्वेश्चन यही है कि ये वर्ब कैसी होगी, ठीक है। अगर तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी, क्योंकि देखो सब्जेक्ट और वर्ब ने एग्रीमेंट कर रखा है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही वर्ब होगी, ठीक है। तो जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। वर्ब भी सिंगुलर होगी। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी।